2 महीने पहले 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो मिलने वाले टमाटर आज 200 रुपए किलो 300 रुपए किलो हो चुके हैं। इस वजह से टमाटर खरीदना हर किसी की बस की बात नहीं है। लोग बिना टमाटर के ही काम चला रहे हैं। तो आखिर टमाटर के महंगे होने की क्या वजह है? अधिकतर लोग कहेंगे कि बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, इन सब के कारण टमाटर की फसल प्रभावित हुई और इस वजह से टमाटर महंगे हो गए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन सब के कारण नहीं, टमाटरों की महंगी होने की सबसे बड़ी वजह है पहाड़। हो सकता है ये बात सुनकर आप लोग शॉक हो जाएं, लेकिन ये बिल्कुल सच है। कैसे? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, पहाड़ ऐसी प्राकृतिक संरचना है जिस पर कई सारी चीज़ें निर्भर करती है, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, नदियाँ, तालाब, बारिश, तापमान और खेती। ये सब पहाड़ों पर ही निर्भर होते हैं। ये चीज़ तो आपको भी पता होगी कि पहाड़ों पर मौजूद हरियाली और आसपास का जो जंगल होता है वो मानसून को अट्रैक्ट करता है और वहाँ पर बरसने के लिए मजबूर करता है। इस वजह से पहाड़ी इलाकों पर काफ़ी अच्छी बरसात होती है और यही वजह है कि पहाड़ों पर काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। तभी तो पहाड़ों पर कई सारे झरने आपको देखने को मिल जाएंगे और यदि अधिकतर जो नदियाँ निकलती है वो पहाड़ों से ही निकलती है। और पहाड़ सिर्फ नदियों का उद्गम स्थल ही नहीं है, कई बार ये भी होता है कि नदी अनकंट्रोलेबल हो जाती है, तो पहाड़ ही हैं जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज नदियाँ पहाड़ को नहीं बहा सकती, उसके सामने कोई भी बिल्डिंग आ जाए, कोई भी बांध आ जाए, उसको वो बहा देगी, लेकिन पहाड़ उसके वेग को कंट्रोल कर लेते हैं। इसके साथ ही पहाड़ों की एक खासियत होती है कि वो अपने नीचे वाटर को स्टोक करके रखते हैं। तभी जो पहाड़ों के आसपास जो भी इलाका है वहाँ का वाटर लेवल काफ़ी अच्छा होता है और पहाड़ों के आसपास मौजूद तालाब और झीलों में पानी आपको हर मौसम दिखाई देगा। चाहे वो गर्मियों का मौसम हो चाहे सर्दियों का मौसम हो, वहाँ पर हर मौसम आपको पानी मिलेगा। इस वजह से खेतों में मौजूद कुओं में भी वो पानी पहुँच जाता है और वहाँ का वाटर लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है, जिस वजह से हर मौसम खेती की जा सकती है। पहाड़ों का काम सिर्फ इतना ही नहीं है, वो टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। जो गर्मी होती है आसपास की, उसको भी वो पहाड़ सोख लेता है। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहाड़ आंधी तूफानों को भी रोकता है, उन्हें कमजोर करता है। कोई तूफान आता है तो पहाड़ों से टकरा टकरा के वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। ये खासियत होती है पहाड़ों की। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हमारी सुख सुविधाएं और भोग विलास के चक्कर में हम पहाड़ों को तबाह कर रहे हैं। जब से हमें ये पता चला है कि सोना चांदी जैसी बेशकीमती चीजें पहाड़ों के नीचे मौजूद है, कोयला, पेट्रोल, डीजल मौजूद है, मार्बल जैसे महंगे पत्थर मौजूद है, तब से हमने पहाड़ों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, उन्हें तबाह करना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज हमें ये महंगी चीज़ें चाहिए जिनसे हमें अपने सुख सुविधाओं की चीज़ें बनानी है। इसके साथ ही हम सड़क, रेल मार्ग और सुरंग बनाने के लिए भी पहाड़ों को तबाह कर रहे हैं। हम जगह जगह पहाड़ पर बारूद बिछा देते हैं और उन्हें तार से कनेक्ट कर देते हैं और एक बटन दबाते ही पूरा पहाड़ तबाह हो जाता है। अगर बीते कुछ दशकों की बात करूं तो तेजी से पहाड़ नष्ट किए जा रहे हैं। कई सारे पहाड़ तो आज विलुप्त हो चुके हैं और यही कारण है कि आज जो भी आंधी तूफान आते हैं उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। बिकॉज पहले जब भी कोई आंधी तूफान आते थे तो पहाड़ों से टकराकर कमजोर हो जाते थे और आज जब भी कोई आंधी तूफान आता है तो उसको रोकने वाले पहाड़ मौजूद नहीं है, जिस वजह से वो बहुत सारी तबाही करता है। पहाड़ों के ना रहने से हरियाली खत्म होती जा रही है, जंगल नष्ट होते जा रहे हैं और यही वजह है कि बारिश भी अनियमित हो चुकी है। कहीं बारिश बरस रही है, कहीं नहीं बरस रही, ये हालत हो चुके हैं। इस वजह से कई सारे नदी तालाब सूख चुके हैं और धीरे धीरे वाटर लेवल भी नीचे जा चुका है, जिसकी वजह से हमें कई सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है। कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है और बाढ़ की वजह से नदियां उफान पर जा रही है और उन नदियों को कंट्रोल करने वाले पहाड़ अब बचे नहीं। तो वो जो नदियों का पानी है वो गाँव और शहरों को तबाह कर रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली में आई बाढ़ भी इसका एक एग्जाम्पल है। बिकॉज यमुना नदी इतनी उफान पर आ गई कि उसको कंट्रोल करना बहुत ही भारी पड़ गया और दिल्ली में बहुत सारी तबाही उसने मचा दी। तो अभी हाल ही में आए बिपरजॉय तूफान ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई बिकॉज वो अनकंट्रोलेबल हो गया। इस वजह से क्या हुआ कि कई सारी खेती नष्ट हो गई और जो टमाटर की जो फसल हमने पैदा की थी वो भी बहुत सारी नष्ट हो गई। तो इस वजह से पैदावार बहुत ही कम हो गई। अब पैदावार कम होगी तो जाहिर सी बात है महंगा होना ही है और इसी वजह से टमाटर महंगे हो गई। इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि टमाटरों के महंगे होने की सबसे बड़ी वजह है पहाड़, क्योंकि अगर पहाड़ नहीं है तो तूफानों को रोकने वाला भी कोई नहीं है और जब तूफान नहीं रुकेंगे तो पैदावार कम होगी। और अभी तो सिर्फ बात टमाटर की है, धीरे धीरे ये और दूसरी फसलों पर भी इफेक्ट करने लगेगा। तो अगर हमने पहाड़ों की बर्बादी रोकने के लिए अगर कुछ गंभीर कदम नहीं उठाए तो हमें कई सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा। तो इस बारे में आपके क्या विचार है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार।